महाराज जी, हमने बॉलीवुड की भी बात की, हमने पॉलिटिक्स की बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो बड़ा कठिन पूछा आपने। वैसे हम सारे तो लोगों की निगाहें ये जो है उनके कान ये सुनना चाहेंगे। जो दाल चावल सब्जी रोटी में जो सामान ही मैं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, पर मुनगे की सब्जी, मुनगे की दाल और मुनगे के पराठे में ज़्यादा खाता हूँ। बन जाते हैं तो खूब खा लेता हूँ। मतलब मुनगा समझते हैं? जी नहीं। लो। मैं गूगल ज़रूर करूँगी इसके बाद। मुनगा नहीं समझते? लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा। हाँ, पतला सा। सहजन की फली। अब वो आप जानिए। हाँ, सहजन, उसका नाम अलग अलग क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। हाँ, सहजन। हाँ, तो उसका ना वो उसमें दाने भी होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और वाइट कलर का उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। बनने के बाद उसको निकाल के उसका पराठा बनाए तो अच्छा लगता है। तो खाने में आपको सहजन यानी मुनगा पसंद है? हाँ, मुनगा। बचपन की कोई ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से? क्योंकि आज तक लोग आपको कथा के माध्यम से जानते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आज पहली बार एबीपी एक्सक्लूसिव आपके लाइफ के बारे में बातें कर रहा है। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो है आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, जो आपको किस बहुत प्रकार की याद चाहते हैं? अच्छी यादें। हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम अच्छी यादों के बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ, अच्छी ही बातें हैं हमारे साथ। और उन अच्छी बातों में बचपन में तो ये है कि मैं गाय चराया करता था गांव में, खेतों में जाके। और गाय चराता चराता, गाय चराने जाता था तो मैं गीता लेके जाया करता था और गीता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करता। कोई नहीं होता था, फिर भी मैं ज़ोर ज़ोर से पेड़ पर चढ़ के बोला करता था, भजन गाया करता था। पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़ के गीता के श्लोक सुनाया करता था। और बस गाय हमारी चरा करती थी खेतों में, हम पेड़ पर चढ़ जाते थे और खूब गीता के श्लोक और भजन गाया करते थे चढ़ चढ़ के पेड़ पर। और बस वही कृपा है कि शायद गीता के श्लोक गौ माता ने सुना होगा और गौ माता ने कृपा की, तो आज वृंदावन में आप सबकी सेवा के लिए गौ माता ने बिठाल दिया। तो ये गौ माता की सेवा का ही फल है आज जो प्राप्त है। और अभी रात के या शाम के कह सकते हैं 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है। सारे लोग आपसे, आपकी जो सेवा आपने की है ना, वो आपका आशीर्वाद यहाँ सामने है। एक और चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम वृंदावन आते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, लोग मंदिर पे चढ़ते समय पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। ये बड़े दिन से सवाल पूछना चाहती थी, इसीलिए आज पूछ ही लेती हूँ आपसे कि लोग पहली सीढ़ी को ही क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों, जैसे चढ़ते हुए सबसे पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ ये क्यों करते हैं लोग? भगवान के एक भक्त थे, उन्होंने कहा था कि प्रभु भक्तों को हमारे कृष्णा बोले, कमेंट में हर हर महादेव जब हम मरें तो हम आपके द्वार पर ही रहना चाहते को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो द्वार पर ही वो श्री पूज्य महाराज जी विराजे। तो उस भक्त को प्रणाम करके, पहले भक्त को प्रणाम फिर भगवान को प्रणाम, इसलिए द्वार पर वो पहली सीढ़ी जो होती है वो एक भक्त का प्रतीक। वहां भक्तों ने कहा प्रभु मैं आपकी चौखट में मरूंगा, मैं आपकी चौखट में ही रहूंगा, ताकि आपके दर्शन करने आने वाले भक्तों के पांव की धूल मेरे माथे पड़ेगी। तो वो पहला प्रणाम उस भक्त का जिसने प्रभु के दर्शन करते करते चौखट में ही अपने प्राण त्याग दिए, पहला प्रणाम उस भक्त का। और आपने मंदिर में एक चीज़ और देखी होगी, द्वारपाल जी। दो, वो द्वारपाल कौन होते हैं जानते हैं? पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा, द्वार पर ना पत्थर पे ही वहाँ चौखट के किनारे दो लोग खड़े होते हैं। वो कौन हैं? उनमें हैं एक प्रहलाद जी और दूसरे होते हैं वामन भगवान। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने, राजा बलि के द्वारपाल जब भगवान बने तो लक्ष्मी जी तो भगवान को लेके चली गई, पर भगवान का मन नहीं हुआ। भगवान ने कहा मैं तो देख यहीं भक्त का द्वारपाल रहूँगा। तो फिर वहाँ प्रहलाद जी आए, बोले प्रभु आप अकेले खड़े हैं, मैं भी रहूँगा, आप कथा सुनाओगे? मैं सुनूंगा। तो भक्त और भगवान दोनों द्वार पर भगवान की चर्चा भगवान जी कहते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त आनंद होकर सुनते हैं। तो वो प्रहलाद जी और वामन भगवान होते हैं। तो चलिए, आज मैं बहुत दिनों से जो सवाल सोच रही थी वो, और बहुत सारे लोग भी शायद ये सोचते होंगे कि
क्योंकि मेरी आदत है सवाल पूछने की, तो मैंने सोचा ये पूछ ही लेते हैं, ये जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। एक आखिरी सवाल महाराज जी, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके देखे, कभी कभी क्या होता है ऑडियंस आती है, ये जनता जो है जागरूक होती है, चाहती है चीज़ें पूछना, कभी कभी मैंने देखा है कुछ अटपटे सवाल आ जाते हैं, आपकी हंसी भी छूट जाती है, वैसे सिचुएशन में फिर कैसे डील करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? क्योंकि वो सवाल जो है मुझे नहीं लगता कि उसने जो है अटपटे सवाल होते हैं, बड़े ही मज़ेदार सवाल होते हैं, तो कभी कभी ऐसे सवालों को आप कैसे लेते हैं? अच्छा है, ये देखो, ये भक्त लोग ही हमारा परिवार है। हंसना भी इन्हीं के साथ होता है और रोना भी इन्हीं के साथ होता है। हम हंसते हैं तो ये हंसते हैं, हम रोते हैं तो ये रोते हैं। तो इनके सवाल ये पूछने आते हैं, हम तो इनका केवल प्रश्न का उत्तर देकर इनकी सेवा करते हैं जो हमसे बनती है। और कभी हंसना, मनाना, रूठना ये सब चलता रहता है। इनके सवाल पूछते हैं, जब ये पूछते हैं जो बनता है उत्तर देकर सेवा कर देते हैं। और होता है कभी हंस लेते हैं, कभी उनको हंसाने के चक्कर में हम ही उनको उलझा देते हैं कि भाई थोड़ा हंस लो और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये हंसना हंसाना है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते ज़िंदगी यूँ ही। तो ज़िंदगी चलती रहे हंसते हंसते, इसलिए हंसते रहो, आप भी हंसते रहें, ये आप भी हंसते रहें। भगवान सदा चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति क्या है, सदा प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज जितने भी सवाल थे आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी तक हमने वीडियोस के माध्यम से जितनी भी चीज़ें देखी थी या जितनी भी चीज़ें हम जाते थे, बहुत ही ओपनली लोग क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते, आलोचनाओं को नहीं ले पाते। हमने उससे भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछा, आपने हर एक चीज़ बड़ी ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे जितने भी दर्शक हैं उनका भी शुक्रिया। महाराज जी आपका सबसे ज़्यादा। और हम चाहेंगे आज सभी सुन रहे हमारे इस शो का, जिसका नाम है धर्म संवाद, जिसमें हम धार्मिक चर्चाएँ करते हैं, उस पर एक रिचुअल है हमारा भी छोटा सा, कि हम अपने गेस्ट से प्रॉमिस लेते हैं कि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उसके बाद सवाल और भी पूछेंगे, उनके सवालों का जवाब देने के लिए गेस्ट को वापस हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो ये रिचुअल आपको प्रॉमिस करके कंप्लीट करना होगा। जरूर जरूर, जब आप आए आपका स्वागत है गौरी गोपाल में, कभी भी आप आए संवाद करें। आपके बहुत अच्छे प्रश्न थे और आपके प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान समाज को मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जितने अच्छे प्रश्न होते हैं उतने ही अच्छे उत्तर होते हैं। तो आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि उत्तर कैसे होने चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौरी गोपाल आई, यहाँ हमारी वृद्ध माओं के दर्शन कीजिए। यहाँ पर एक रसोई चलती है जहाँ पर डे लगभग 30,000 लोग, हजारों लोग निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। आप जरूर दर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब हम आपके सारे सवालों को लेकर आपसे फिर से जुड़ेंगे। पुनः राधे 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 राधे। आप जिन भक्तों को मिलना है अंदर चलिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे आप सबसे। ठीक है, चलिए अंदर फटाफट चलिए जिनको भी मिलना है।